टॉप स्कोर चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। रोज शाम 6 बजे लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर रहूँगा। आज से इस सीरीज की शुरुआत हुई है। अभी मैं पॉलिटी का शुरुआत किया हूँ और आज के वीडियो में मैं पॉलिटी के पहले चैप्टर भारतीय राज व्यवस्था के क्वेश्चंस को देखूंगा। आइए, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है भारतीय राज व्यवस्था का पहला क्वेश्चन। कहता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो पुन्ना समझौता 1932 में हुआ था उसका क्या प्रावधान है। तो दोस्तों, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान उस समझौता में हुआ था, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, मैं जब भी क्वेश्चन बोल रहा हूं तो आप लोग कमेंट में उसका उत्तर दे दिया करें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं बढ़ता हूं। आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। वह कौन सा अधिनियम था जिस अधिनियम के तहत जो भारत में सत्ता थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया गया। तो इसका जो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। तो ये अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति प्रदान किया गया ये है भारत परिषद अधिनियम 1861, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको मिलान करना है। आप देख सकते हैं सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें दिया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। दोस्तों, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आपके सामने है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी 1876 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाने का जो वो लोग आश्वासन किया था, इस आश्वासन को वो लोग पूरा करने का काम किया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ चुका है जो कि मार्ले मिंटो सुधार से दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार का जो उद्देश्य है वह है आपको पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित हुआ। आपके सामने 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वह मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा 12 नंबर का आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन होगा। चलिए आपको 13 नंबर क्वेश्चन से परिचय करा रहा हूँ कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था, यानी सारांश क्या था। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्रांत में दोहरा शासन, यानी डुअल शासन को लेकर इसका सारांश था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 1946 का कैबिनेट मिशन
3 मंत्रियों से गठित था। इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि इसमें जो आंसर होगा लॉर्ड एमरी होगा, चूंकि ये एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स ये लोग तो सदस्य थे ही। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो 15 नंबर का आंसर होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। दोस्तों कैबिनेट मिशन का ये विषय नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन जो है किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका जो आंसर होगा मित्रों वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया। इसका संविधान पर व्यापक प्रभाव भी पड़ा है, जिसे हम सभी लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारतीयों को किस वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जाना गया? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जिसका मिलान करना है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साइमन कमीशन जो था उसका भारत विभाजन से कोई मतलब संबंध नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको साइमन कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए जिसमें मिलान करना है, आपके स्क्रीन पर है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित सदस्यों की प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका जो मिलान करना है, इसका जो आंसर होगा 19 नंबर का, तो देख लीजिए 19 नंबर का जो आंसर होगा आपको वह हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ता हूँ। भारत में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया, स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश डैश के द्वारा किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 1935 के द्वारा संघीय प्रणाली का, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय प्रणाली का प्रयास किया गया। तो हो जाएगा 1935 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। आप देख सकते हैं कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 1935, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 1935। आइए आपको मैं क्वेश्चन 24 से रूबरू कराता हूँ। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो दोस्तों सचिव का जो पद निर्मित किया गया था इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका जो आंसर होगा वह भारत सरकार अधिनियम 1909 होगा। इसका आंसर भारत सर बी ऑप्शन होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? तो इसका जो आंसर होगा वह गवर्नर जनरल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से हम लोग जानते हैं।
तो इस तरीके से भारतीय राज्य व्यवस्था के इस 27 क्वेश्चन का हमने एक नज़र में देखने का काम किया। दोस्तों, रोज़ शाम 6 बजे इसी टॉप स्कोर चैनल पे आप लोगों को मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी लूसेंट के लगभग हर सब्जेक्ट के मैं ऑब्जेक्टिव लाने का कोशिश करूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। मित्रों, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, रेलवे एसएससी, कोई एग्ज़ाम में लूसेंट ऑब्जेक्टिव का अहम योगदान होता है। ऐसे कहा जा सकता है कि रीढ़ का काम करता है। 60-70% क्वेश्चन डायरेक्ट टैली करता है। तो यदि आप एक बार लूसेंट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख लेते हैं, और क्या होता है कि जब आप किसी वीडियो को सुनते हैं तो सुनी हुई चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में हिट करता है, इसीलिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। मैं लूसेंट जीके को समाप्त करने का संकल्प लिया हूँ इसी टॉप स्कोर चैनल पे। रोज़ शाम मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।